मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है, तो वहीं राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि चुनाव आरक्षण के साथ ही हो। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात की और आरक्षण को लेकर चर्चा की। जनरल साहब से मिले थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब से भी मिले थे, विधि विशेषज्ञों से राय ली थी और मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार जा रही है। हमारी कोशिश ये होगी कि वो आरक्षण के साथ सरकार चुनाव में जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 18 महीने पहले ओबीसी आरक्षण प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की हर संभव कोशिश में लगी है, तो वहीं बीजेपी ओबीसी वर्गों को आरक्षण मिलने में देरी की वजह कांग्रेस को बता रही है। यानी कि एक बार फिर ओबीसी आरक्षण पर सियासत चरम पर है। – 2018 के विधानसभा चुनाव के एक साल पहले किसान आंदोलन और एससी आंदोलन हुआ था। सरकार को ये दोनों ही मुद्दे भारी पड़े थे। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस को लगता है कि उनके हाथ बैठे बिठाए सरकार ने मुद्दा थमा दिया। ये मुद्दा उन्हें एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता दिला सकता है, इसलिए कांग्रेस इसे भुनाने में हर संभव कोशिश में लगी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 48% ओबीसी वोटर्स बताए हैं। कांग्रेस प्रदेश में 56% ओबीसी वोटर्स बता रही है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक 67.9% ओबीसी वोटर्स हैं। छिंदवाड़ा, मुरैना, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर और भिंड में इनकी संख्या 50% से अधिक है। विधानसभा में 54 ओबीसी विधायक हैं, जो कि 230 सदस्य सदन का 23% है। प्रदेश में 7 लोकसभा सदस्य ओबीसी वर्ग के हैं। डॉक्यूमेंट सही समय पे भेजना तो वो नहीं भेजे, इसलिए कोर्ट ने आदेश किया कि बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के आप चुनाव कराइए। ये भी बता दिया कि जहां आपको लगता है पिछड़ा वर्ग लोगों को दीजिए, आप जितना टिकट दे सकते हो। अब इसमें कांग्रेस कहां दोषी है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज चौहान दोषी हैं। वहीं बीजेपी ओबीसी 27% आरक्षण में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस कांग्रेस के कारण ओबीसी वर्ग का अहित हुआ, वही इससे मुद्दा बना रही है कि जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई ओबीसी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिले में आप कह रहे हो, जिन्होंने पाप किया, ये आरक्षण का पाप ही उनने किया है, वो कोर्ट में गए। उनके कोर्ट में जाने पर यह निर्णय आया, अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग करीब 30 जिलों में बेहद प्रभावी माने जाते हैं। प्रदेश में ओबीसी का कितना महत्व है, ये इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से दिए। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कितना असर दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दोनों को एहसास हो गया है कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे, और देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण अब सबसे बड़ा मुद्दा होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ था, वहीं एससी वर्ग का आंदोलन हुआ था, जो 2018 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना था। वही हालात अब पैदा हो रहे हैं। 2022 में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, और अब ऐसा लग रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव का ओबीसी आरक्षण ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और दोनों दल ओबीसी को खुश करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। वीडियो आंसू के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। भोपाल में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है और न्यायालय के आदेशों का पालन बीजेपी सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय की उपेक्षा के मुताबिक पंचायत चुनाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो उच्चतम न्यायालय ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः सम्मान करती हैं। पंचायत चुनाव को हुए अरसा बीच में हो गया है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो अपेक्षा
उच्चतम न्यायालय ने की है हम उसे पूरा करेंगे। वर्गों के विवाद में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद में हम बाकी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। 2023 में भी